अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक मुकम्मल ज़िंदगी का निज़ाम है जो इंसान की हर पहलू में रहनुमाई करता है। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हर दौर में इंसानी भलाई के लिए रहबर साबित हुई हैं। उनकी तालीमात न सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी सेहत के लिए भी मुफीद हैं। आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी यह बात साबित कर दी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। इस्लामिक तालीमात में यह हिदायत दी गई है कि इंसान को धूप और साए के बीच नहीं बैठना चाहिए। यह हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। इस हुक्म के पीछे कई तिब्बी यानी मेडिकल हिकमतें छुपी हैं। आज की रिसर्च से यह बात साबित हो चुकी है कि धूप और साए के बीच बैठने या लेटने से जिस्मानी नुकसान होते हैं। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने के तरीकों के बारे में भी अहम तालीमात दी हैं। आप दाईं करवट सोने की तरगीब देते थे और पेट के बल सोने से मना फरमाते थे। इन हिदायतों के पीछे मेडिकल साइंस की रिसर्च ने कई फ़ायदे और नुकसान बयान किए हैं। इस आर्टिकल में हम इस्लामी तालीमात और मॉडर्न साइंस की रोशनी में इन मुद्दों पर तफसील से बात करेंगे। साथ ही यह जानेंगे कि आरामदेह बिस्तर के नुकसान क्या हैं और क्यों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादा और साधारण बिस्तर इस्तेमाल करने को तरजीह दी। धूप और साया में बैठने की मना और इसके नुकसान। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है कि इंसान को ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए जहां आधा जिस्म धूप में हो और आधा साया में। यह हुक्म न सिर्फ अदब और तहजीब का हिस्सा है बल्कि इसके पीछे मेडिकल साइंस भी कई नुकसान बयान करती है। धूप में बैठना कैसा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए में बैठने से क्यों मना फरमाया है और इसके नुकसान क्या हैं? आज की वीडियो में हम हुजूर अकरम की सुन्नतों और मॉडर्न मेडिकल साइंस की क्या रिसर्च है उस पर बात करेंगे। नाजरीन, इस्लाम एक मुकम्मल निजाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी के हर शबे में इस्लाम हमारी रहनुमाई करता है। यही वजह है कि आज 1400 साल गुजर जाने के बावजूद भी पैगंबर इस्लाम की तालीमात से लोग मुतासिर हैं। यह कहने पर मजबूर हो गए हैं कि इंसानी वजूद की सालमियत इस्लामी तालीमात में है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए के बीच बैठने से मना फरमाया है। हजरत बर्रादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान धूप में हो और उसका कुछ हिस्सा साए में हो जाए उसे खड़ा हो जाना चाहिए। धूप में बैठना इंसानी ज़रूरत है, मगर आधे धूप और आधे साए में बैठना नुकसानदेह है। मेडिकल साइंस भी कहती है कि ऐसी स्थिति में जिस्म के हिस्सों में खून की गर्दिश अलग अलग हो जाती है। धूप में जो हिस्सा होता है वहाँ खून की गर्दिश तेज होती है, जबकि साए में जो हिस्सा होता है वहाँ गर्दिश धीमी हो जाती है। इससे जिस्म में बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर फरमान इंसान की भलाई के लिए है। यह साबित करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने से इंसानी ज़िंदगी में बेशुमार फ़ायदे हैं। हदीस का बयान। हज़रत बर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धूप और साए के दरमियान बैठने से मना फरमाया है। उन्होंने कहा कि ऐसी जगह पर बैठने से इंसान को उठ जाना चाहिए। मॉडर्न साइंस की रिसर्च। मेडिकल साइंस के मुताबिक जब इंसान का आधा जिस्म धूप में और आधा साया में होता है तो जिस्म में खून की गर्दिश यानी ब्लड सर्कुलेशन पर फर्क पड़ता है। धूप में मौजूद हिस्सा उस हिस्से में खून की गर्दिश तेज हो जाती है। साया में मौजूद हिस्सा उस हिस्से में खून की गर्दिश धीमी हो जाती है। खून की गर्दिश में यह फर्क जिस्म की सेहत पर बुरा असर डालता है। इससे ब्लड प्रेशर असंतुलित हो सकता है, नसों में खिंचाव महसूस होता है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मेडिकल साइंस का कहना है कि खून का बैलेंस रहना बेहद ज़रूरी है। धूप और साए के बीच बैठने से यह बैलेंस बिगड़ सकता है, जिससे कई बीमारियों का खतरा होता है। सोने के तरीके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायतें।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने के सही तरीके भी बताए हैं। उन्होंने दाईं करवट सोने की तरगीब दी है और बाईं करवट सोने या पेट के बल लेटने से मना किया है। अगर इंसान बाईं करवट लेटता है तो दिल की बीमारियां पैदा होने का खतरा होता है, क्योंकि बाईं करवट लेटने से मैदा और आंतों का बोझ दिल पर पड़ता है, जिसकी वजह से दौरान खून और दिल की हरकत में कमी आ जाती है। नींद के बारे में तजुर्बे से यह वाज़ेह हुआ है कि जिन मरीजों को लगातार दाईं करवट सुलाया गया, वे मरीज बहुत जल्द सेहतयाब हो गए, जबकि जिन मरीजों को बाईं करवट सोने दिया गया, वे बेचैन ही रहे। मॉडर्न रिसर्च से यह बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि दाईं तरफ सोना दिल और मैदे की बीमारियों से बचाता है, यहाँ तक कि बेहोशी और मुसलसल बेहोशी से भी महफूज रखता है। दाईं करवट सोने के फायदे। मॉडर्न साइंस की रिसर्च ने साबित किया है कि दाईं करवट सोने से दिल और मैदे की बीमारियों से बचाव होता है। दाईं करवट सोने से खून की गर्दिश बेहतर रहती है, दिल पर दबाव नहीं पड़ता, खाना जल्दी हजम होता है, दिमागी सुकून मिलता है। बाईं करवट सोने के नुकसान। बाईं करवट सोने से दिल पर दबाव पड़ता है। मैदे और आंतों का बोझ दिल पर पड़ने से खून की गर्दिश में रुकावट पैदा होती है, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है, नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है। आरामदेह बिस्तर के नुकसान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी आरामदेह और नरम बिस्तर इस्तेमाल नहीं किया। उनके बिस्तर सादा और चमड़े के हुआ करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक बार उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बुनी हुई चटाई पर आराम फरमाते हुए देखा। उस चटाई के निशान उनके शरीर पर जाहिर हो रहे थे। उनका बिस्तर चमड़े का था और तकिए में खजूर की छाल भरी हुई थी। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर नरम नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चमड़े का था। इससे यह बात वाज़ेह होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल नहीं फरमाते थे। आज साइंस ने साबित किया है कि आरामदेह बिस्तर से कई नुकसान होते हैं। अगर इंसान बहुत नरम बिस्तर पर सोए तो उसके जोड़ ढीले पड़ जाते हैं। गुर्दों पर भी बुरा असर पड़ता है, जिससे गुर्दों की नलियों में सूजन आ सकती है। बच्चों की हड्डियां नरम होती हैं। अगर उन्हें आरामदेह बिस्तर पर सुलाया जाए तो उनकी हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। अमेरिकन काउंसिल फॉर हेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक चमड़े का बिस्तर बवासीर, कमर दर्द और जोड़ के खिंचाव के इलाज में फ़ायदेमंद है। मॉडर्न साइंस के नज़रिए से आरामदेह बिस्तर के नुकसान। मेडिकल साइंस कहती है कि आरामदेह बिस्तर के कई नुकसान होते हैं। जोड़ों का ढीलापन। आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल करने से जोड़ों में ढीलापन आ जाता है। सुस्ती। ज़्यादा आरामदेह बिस्तर इंसान को सुस्त बना देता है। गुर्दे पर असर। नरम बिस्तर गुर्दे की नालियों में सूजन पैदा कर सकता है। हड्डियों की मजबूती में कमी। बच्चों के लिए नरम बिस्तर खतरनाक हो सकता है क्योंकि उनकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। पेट के बल सोने के नुकसान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट के बल सोने से मना किया है। मॉडर्न साइंस के मुताबिक पेट के बल सोने से दिमाग और हाजमे के सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। दिमागी लहरें असंतुलित हो जाती हैं। डरावने ख्वाब आने लगते हैं। इंसान की सोच नकारात्मक हो जाती है। ज़्यादा सोने के नुकसान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा सोने से भी मना किया है। मॉडर्न साइंस के मुताबिक ज़्यादा सोना कई बीमारियों का कारण बन सकता है। मिर्गी और हिस्टीरिया के दौरे। आँखों की बीमारियाँ। शरीर में सुस्ती और कमज़ोरी। इस्लामी तालीमात और मॉडर्न साइंस के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई बातें इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं। चाहे वह धूप और साया में बैठने से मना करना हो या दाईं करवट सोने की हिदायत, हर बात में इंसानी भलाई छुपी हुई है। हमें चाहिए कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें ताकि हम एक सेहतमंद और खुशहाल ज़िंदगी जी सकें। अल्लाह हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
आमीन। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।